नमस्कार साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत है निषाद मंथन न्यूज में। आज मैं मिलवाने जा रहा हूं महिला सशक्तिकरण की बेमिसाल एक उपलब्धि जो हमारे समाज ने हासिल की है। एक आज तक के सामाजिक सफर में मैंने समाज में और राजनीतिक योगदान में इतनी पढ़ी लिखी अपने समाज की कोई नारी शक्ति से अभी तक नहीं मिल पाया जितनी पढ़ी लिखी जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूं। रूपा निषाद हमारी बहन है, राजनीति शास्त्र दिल्ली विश्वविद्यालय से। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी नमस्कार, मैं रूपा निषाद। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की, जो कि मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल पे मैंने पढ़ाई की राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से, दयाल सिंह कॉलेज से, नई दिल्ली से। तो मेरा सफ़र ये रहा कि मैं जब मेरी आफ्टर मैरिज में जब यहाँ आई तो जब मैंने गांव में देखा तो मेरा इलेक्शन लड़ने का इसीलिए मन हुआ। मुझे लगा कि हमारा समाज आज भी बहुत पीछे है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं गांव में जाती हूँ। आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया हो पा रही है, जो कि और समाज के लोगों को मिलती है, तो हमें क्यों नहीं मिल पा रही है। और इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अगर सत्ता में आती हूँ तभी ये मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं शायद एक की मदद करूँ, दो की करूँ, लेकिन अगर मुझे 10 या 100 लोगों की मदद करनी है तो उसके लिए मेरे पास पावर या मुझे समाज से जुड़ना होगा पूरी तरह से, और किसी सत्ता में होना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा किसी राजनीति से। मैंने इसीलिए राजनीति में अपना पहला कदम रखा। तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी। निर्दलीय मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार भी मिला मुझे। 3000 वोटर थे मेरे। उसके बाद भी मैंने फिर से चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, उसमें भी मुझे फिर से 5000 वोटर हुए मेरे। 5000 से अब फिर मैं लोगों के बीच आई। मैं समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से जुड़ चुकी हूँ, जिसमें मैंने लेकिन एक चीज देखा कि आज भी समाज हमारा इतना पीछे है। मैं चाहती हूँ हमारे लोग हमसे जुड़ें, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ महिलाओं के बिना, महिलाएं हैं हमारे समाज को जो कि एक धुरी देती हैं, हमारे समाज को एक राह देती है। अगर हम महिलाएं बेलन चला सकती हैं तो कलम भी चला सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम महिलाओं को आगे आना होगा, बाहर निकलना होगा, राजनीति में अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम महिलाएं भी आगे कुछ कर सके समाज के लिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी मैं यही कहूंगी, राही को मंजिल यूं ही नहीं मिलती, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जो कि आज मैं हर डोर टू डोर जाके लोगों को ये जागरूक करने का काम करती हूँ कि कम से कम आप लोग वोट दीजिए तो सोच समझ के दीजिए। फ्री मुफ्त में लोग जो देते हैं, मुफ्त में आप मुफ्त के लालच में अगर आप पिछला अपना गवा देंगे कुछ जो आपको मिल रहा था, ये सब मत करिए। आप लोग ये सोच के दीजिएगा कोई इंसान आपको सही मायनों में कहाँ ले जाएगा, आपके बच्चों को भविष्य देख के दीजिएगा अगर वोट दीजिए। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगी, आप किसी को भी सपोर्ट करिए पूरी निष्ठा से। अगर उस इंसान में लगता है आपको व्यक्तित्व देख के, उसका पार्टी और प्रचार प्रसार देख के वोट मत करिए। एक सही इंसान देख के कि जो हमारे समाज से जुड़ा है, जो हमारी बात को आगे लेके जा सके। बाकी मैं अपनी बात को ही खत्म करना चाहूंगी। धन्यवाद जी। एक सवाल और है दीदी जी, एक जैसे हमने देखा है कि अपने समाज में बहुत कम महिलाएं सामाजिक मूवमेंट में या राजनीतिक मूवमेंट में आती हैं। जी जी। तो आप जब अपने सफर में निकली हैं, हाँ। तो आपको इसकी कमी खलती है कि हमारे समाज में राजनीतिक मूवमेंट या सामाजिक मूवमेंट में हमारे बहनों का होना अति आवश्यक है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खलती है। मुझे यही दुख होता है कि महिलाएं बाहर निकल क्यों नहीं रही हैं। आज वो समय बदल गया। आज हम लोगों को पूरा अधिकार मिला हुआ है कि हम पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चले। हमारे जो अधिकार हैं उसे महिलाओं को समझना होगा। आज वो पर्दा प्रथा जो कि पहले हुआ करती थी उसे बदलना होगा हम लोगों को, जिससे कि हम लोग अगर उसी चार दीवारी में बंद रहेंगे तो हम शायद आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें आगे निकलने के लिए अपने सम्मान की रक्षा के साथ निकलना पड़ेगा, और बाहर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलना ही हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। अक्सर होता क्या है दीदी कि लोग, हम भी कहते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि सामाजिक मूवमेंट और राजनीतिक मूवमेंट में महिलाओं का होना अति आवश्यक है, महिलाओं को आना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों लोग अपने घर की महिलाओं को नहीं आगे लाना चाहते हैं।
अब इस पे देखिए, इसमें मैं यही कहूंगी, अपने घर की महिलाएं, मैं तो खुद, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बहुत सपोर्ट हाँ, किया। आपके घर वालों को जी, तो मैं बहुत बहुत हाँ, थैंक यू कहूंगा, धन्यवाद जी, कहूंगा। मेरे और घर वालों ने मुझे पूरा जी, सपोर्ट किया। आज मैं जी। अकेले घूमती हूँ, साथ में मेरे महिला नहीं, पुरुष भी होते हैं, लेकिन एक अपने सम्मान के साथ में बाहर निकलती हूँ जी। कि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उंगली उठा भी नहीं सकता है, क्योंकि बिल्कुल। मुझे लगता है आज हम बराबर हैं। अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोई सोचेगा, हम ऐसे लोगों जी। का मुंह नोच लेंगे। मैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सोचती हूँ कि महिलाओं को ये अपनी ताकत खुद बनना है हमें। आप भाई है वीरांगना फूलन देवी जी की वंशज है, मतलब और मैं वही चाहती हूँ कि महिलाओं को तो ये सोच के चलना है कि आज वो हिम्मत नहीं होनी चाहिए पुरुषों में कि हमें गंदी नजर उठा के देखें भी। जी। ये खुद को, औरत को आगे निकल के बिल्कुल इस उस काबिल चीज अपने आप को, हाँ, इतना हाँ। काबिल बनाइए, चाहे वो आपका बच्चा हो, उसे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़ाइए बच्चों को, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ सके। जी, आगे समाज के लोगों को शिक्षा पे और राजनीतिक मोमेंट के बारे में तो आपने बता ही दिया कि शिक्षा मतलब बेहतर तरीके से करना बहुत है। जरूरी है। बहुत सारे लोग अपनी समाज की अधिक आबादी होते हुए, जैसे छोटे छोटे चुनाव है, नहीं लड़ते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट उनको चुनाव लड़ना चाहिए जहां हमारी अच्छी खासी आबादी है, कि नहीं? जी जी बिल्कुल। मैंने एक चीज देखा है यहाँ पे कि महिलाएं तो खड़ी हो जाती हैं कई बार, लेकिन काम पुरुष कर रहे होते हैं। जी, है ना, तो जी। ये चीज मुझे लगता है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगी कि कल को मैं जीत जाऊं और उसके हाथ मेरे पति पीछे से, मतलब कुछ भी हो रहा है गांव में तो वो कर रहे हैं। नहीं, मुझे आगे बढ़ के कोई भी समस्याएं हैं उसको सुलझाना है। गाँव में जो भी सुविधाएं हैं गाँव तक लेके आऊं। मेरा एक जनता का जो नेता होता है वो जनता का सेवक होता है, वो राजा नहीं होता है। जी। तो जो सुविधाएं लेके आ सके, तो हमें ये चीज समझना होगा कि हम लोगों को एक दूसरे का यही सपोर्ट करना होगा, खासकर कि लोग अपने समाज के लोगों को थोड़ा आगे बढ़ाएं और महिलाओं को आगे बढ़ाएं खासकर। बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है कि आप, सबसे ज्यादा हमें उम्मीदें आपसे इसलिए है कि आप बाराबंकी, मतलब जो उत्तर प्रदेश की राजधानी कही जाती है लखनऊ, उसके बिल्कुल सटे हुए, यानी कि बाराबंकी और लखनऊ लगभग एक ही सा हो गया है। लखनऊ बाराबंकी के बड़ी कोडर से आप जिला पंचायत चुनाव लड़ी, निर्दलीय लड़ी और 5000 से ज्यादा मत प्राप्त करके आप एक रिकॉर्ड कायम किए हैं। भविष्य में आपको और आगे जाने की मतलब हम कामना करते हैं, पूरे समाज से मतलब आशीर्वाद की कामना करते हैं कि समाज के लोगों का आप पे आशीर्वाद बना रहे हो। पहली हमारे समाज की एक महिला आप जो हैं, इतनी पढ़ी लिखी, राजनीति शास्त्र से होने के बावजूद राजनीतिक जो हब है लखनऊ उसके करीब है। इसलिए मुझे लगता है कि अब आप जितना ही समय देंगी उतना ज्यादा समाज को और आगे लेके जाएंगी और खुद भी किसी न किसी मुकाम पे आप पहुंचे। ये मेरा अपने निषाद मंथन चैनल की तरफ से आशीर्वाद और ये शुभकामना है। थैंक यू। नमस्कार।